बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो मुझे ज़रा एक क्विक फीडबैक चाहिए होगा कि आवाज़ और अब शेयर की जाने वाली स्क्रीन, ये दोनों क्लियर हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। स्क्रीन और आवाज़, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं? चलें, ठीक हो गया। शुरू करें। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक करना है रेवोकेशन का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड आप सबका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं है तो एन टाइप कर दें। माशाल्लाह सबको समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा करना है, हमने अपना रेवोकेशन का टॉपिक हमारा आखिरी है इस चैप्टर का, हमने वो कंप्लीट करना है और हमने कोशिश करनी है कि हम आज या पास पेपर्स कर लें तो या हम अपना जो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक है वो कर लें। इन दोनों में से एक चीज़ हम आज कर लेंगे, एक चीज़ हम कल कर लेंगे। आप बताएं, पास पेपर्स आज करने हैं या कितने एग्जाम वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आज करनी है? मैं कहता हूँ आज टेक्निक कर लेते हैं, कल पास पेपर्स कर लेंगे। टेक्निक टेक्निक ठीक हो गया। चलें, इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आज सीख लेंगे। टेस्ट मंडे को है जी, टेस्ट मंडे को होगा आपका, बिकॉज आपका फर्स्ट टेस्ट है तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बर्डन हो किसी चीज़ का, कि आप लोगों को कहते हैं याद करने का, तैयार करने का मौका नहीं मिला। तो आप लोग आराम सुकून से पूरा वीकेंड लें। अगर आपको वीकेंड के अंदर लेक्चर रिवाइज करते हुए भी कोई मसला आता है, वो भी आप आराम सुकून से पूछ सकते हैं, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। तो इस वीकेंड को आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, और जहाँ पे आपका कहीं गैप आपको लगता है कि कोई रहता है तो आपने उसको पूरा करना है। नेक्स्ट मंडे, ये जो मंडे आ रहा है अभी, ये तारीख जिसकी आएगी अल्लाह भला करे आप सबका, 18 तारीख को आपका टेस्ट होगा और चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। ठीक है, गुड। शुरू करें। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे वो एग्जामिनर कमेंट डाउनलोड कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है इस दफ़ा। ठीक हो गया। आज हमने जो टॉपिक करना है रेवोकेशन है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। किस तरीके से होगी? आपका जो आईकेप का स्टडी टेक्स्ट है उसने एक इसको अजीब सा एक रंग दिया है, एक अजीब सा सीक्वेंस दिया है। तो इंशाल्लाह हम आज रेवोकेशन पढ़ेंगे और मैं आपको साथ इसके क्लास के बाद आपको एक सीक्वेंस, सजेस्टेड सीक्वेंस बता दूंगा कि आपको ये चैप्टर किस सीक्वेंस से याद करना चाहिए। वो फिर कहते हैं आप उस सीक्वेंस से याद कर सकते हैं या स्टडी टेक्स्ट के सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, या आप अगर किसी और जगह की किताब यूज कर रहे हैं, जैसे राइज की किताब यूज कर रहे हैं या पैक की किताब यूज कर रहे हैं, उनकी शायद मर्केंटाइल लॉ की किताब होती है, या आप यूज कर रहे हैं सरासिफ की किताब, तो आप उनमें से कोई भी किताब यूज कर रहे हैं तो आप आराम सुकून से उसको फॉलो कर सकेंगे। हम आ जाते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर के ऊपर। हमने कल ये चीज एक लाइन पढ़ी थी और उस लाइन को पढ़ने के बाद हमने इस चीज को डिसाइड किया था कि इस वक्त करने वाला टॉपिक नहीं है। अ प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer। हमने कल एक देसी टोटका पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस किसके मुताबिक किस वक्त कंप्लीट होगी? ए पार्टी के मुताबिक उस वक्त कंप्लीट होगी जब बी पार्टी अपना काम पूरा कर देगी। मतलब ये मैं चैट बॉक्स एक साथ खोल लेता हूँ। तो ओल्ड वाली बुक सरासिफ की यूज, ओल्ड वाली बुक सरासिफ की आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनके लिए तो बेशक आप यूज कर लें,
लेकिन जो न्यू टॉपिक्स आए हैं वो उसके अंदर ऑफ कोर्स नहीं होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं और से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा आप इन्वेस्ट करें और जो किताब आपने लेनी है वो एक दफ़ा ले लें। अगर आपके पास ओल्ड किताब पढ़ी पढ़ी है तो यस, अगर आपके पास ओल्ड किताब पढ़ी है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि उसके अंदर और जो न्यू एडिशन आया है उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। मैंने एक्चुअली सर आसिफ की किताब पढ़ी नहीं है लॉ की, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हम स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर सकते हैं सिर्फ, जी हम स्टडी टेक्स्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है उसने स्टडी टेक्स्ट को ही देखना है। और फर्स्ट स्टडी जो होती है, इनिशियल स्टडी, इनिशियल रीडिंग के लिए आपका स्टडी टेक्स्ट ही बेहतर रहता है, बिकॉज इतनी एग्जांपल्स जो यहाँ पे दी गई हैं वो हर टॉपिक के साथ किसी भी किताब में नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका कुछ बेहतर तजर्बा रहता है इसके साथ और आपको समझ आती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा द प्रपोजल में बी रिवोक्ड। अब प्रपोजल कौन देता है? जो ऑफरर होता है, वो अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, वो अपनी ऑफर को वापस ले सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एक ऑफरर अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की कंप्लीशन से पहले पहले अपनी ऑफर वापस ले सकता है। और कल हमने ये चीज पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन एक्सेप्टर ट्रांसमिट्स द लेटर या पुट्स द लेटर इनटू ट्रांसमिशन। जब आपके एक्सेप्ट करने वाली पार्टी ने अपना लेटर ट्रांसमिट कर दिया, तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट प्रपोजर। उस वक्त फिर आप ऑफर को रिवोक करना चाहें तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सेप्टेंस के बाद हम रिवोक नहीं कर सकते। हमने ये चीज देखी थी कि जिस वक्त एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो आप उसको नहीं रिवोक कर सकते। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। Adil proposes by a letter sent by post to sell his house to जाजिब। उसने अदील ने लेटर के थ्रू पोस्ट किया जाजिब को कि अदील अपना घर बेचना चाहता है जाजिब को। ठीक है, जाजिब intends to accept the offer but has not posted the letter yet। अभी उसने लेटर पोस्ट नहीं किया। जिस वक्त ये लेटर पोस्ट करेगा उस वक्त कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट अदील कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन। उससे पहले पहले तो अदील रिवोक कर सकता है, तो अदील अगर उससे पहले चाहे तो वो रिवोक कर देगा। अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। अब जाजिब को उसने वही सेम चीज है कि उसने घर बेचने की प्रपोजल दी है, जाजिब को ऑफर की है। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जाजिब ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है अदील को। तो नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अदील। और अदील कौन है? प्रपोजर। तो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तो फिर आपका जो ऑफरर है, प्रपोजर है, वो अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है अदील कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। ये दोनों एग्जांपल से हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया 2.1.4। गुड। अब आते हैं मैनर ऑफ रेवोकेशन, किस तरीके से रिवोक किए जाए अपनी ऑफर को। ठीक है, हम पढ़ते हैं अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन फॉलोइंग वेज। किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजल टू द अदर पार्टी। एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हाँ मैंने अपना रिवोक कर दिया है प्रपोजल, तो ठीक है उसके थ्रू आपको रिवोक हो जाएगा। आपका जो है प्रपोजल, आपका ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी। बाय द लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, आपने कहा था कि अगर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो अगले 3 दिन में मुझे एक्सेप्टेंस भेजो। उसने 4 दिन लगाए, तो 3 दिन जैसे ही गुजरे ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई, क्योंकि टाइम जो दिया गया था वो खत्म हो गया है। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब इन सच अ प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? ये हमारी जजमेंट पे आता है। ठीक है, कोई कोई रीजनेबल टाइम ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई रीजनेबल टाइम कम भी हो सकती हैं। आपका कल सुबह पेपर है और आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके लिए रीजनेबल टाइम कौन सा है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन?
बच्चों 2 दिन से पहले, 2 दिन से पहले भी नहीं, कितने अगली रात, कितने अगले दिन आपका पेपर है, रात को आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके लिए रीजनेबल टाइम वो होगा कि आपको फौरन रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना, बिकॉज उसके बाद आपके लिए वो चीज जरूरी नहीं रहेगी, आपके लिए वो चीज जो है वो बिल्कुल भी, इस चीज वीक पहले आपको क्वेश्चन ही आपने आप पूछे, वीक पहले कैसे रिप्लाई कर सकती हैं, तो ये चीज आपके लिए फिर उस पर जरूरी नहीं रहेगी, आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि मैं आपको पेपर के बाद उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ जो आपने एक रात मुझसे पहले पूछा था। लेकिन कुछ जगह पे रीजनेबल टाइम ज्यादा भी हो सकता है। मैं आपको कहूं कि आप कराची से उठ के लाहौर आए और आके मेरी बाइक परचेज करें, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगले 5 मिनट में आप मेरे सामने खड़े होंगे, आपको हो सकता है 1 वीक लग जाए, आपको हो सकता है 1 पूरा मंथ लग जाए, तो ये चीज बड़ी आर्बिट्रेरी है। सब पूछने के लिए भी रीजनेबल टाइम होगा? नहीं, पूछने के लिए कोई रीजनेबल टाइम नहीं है, बिकॉज अगर टाइम बचा ही नहीं है तो इस चीज को देखा जा सकता है कि आप बेशक उसको ना करें, ठीक है, एक बार रिवाइज कर दीजिएगा सर, ठीक हो गया। इस चीज को मैं रिवाइज कर देता हूँ कि रीज स्टार्टिंग आपने अभी ज्वाइन किया तारिक असलम, बेटा ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने अभी ये पढ़ा है कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर उस वक्त करते हैं हो सकती है अगर एज अगेंस्ट ऑफरर आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमने कल पढ़ा था, तारिक आप बताओ जरा, हमने पढ़ा था कि कितने ऑफर ऑफ जो है एक्सेप्टेंस, उसकी कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजर किस वक्त कंप्लीट होती है। खैर थोड़ा टाइम आगे हो रहा है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर उस वक्त कंप्लीट होती है जब आपका जो एक्सेप्टर है वो अपना लेटर ट्रांसमिशन दे देता है। तो जिस वक्त लेटर के थ्रू आपका एक्सेप्टर ये कह दे कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, आप उससे पहले पहले रिवोक कर सकती हैं, आप उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े कि किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है, आप अगले को बता दें कि मैंने ऑफर को रिवोक कर दिया तो वो रिवोक हो जाएगी। अगर आपने किसी टाइम पीरियड को प्रिस्क्राइब किया कि अगले 3 दिन में एक्सेप्ट करें और वो 3 दिन लैप्स हो गए हैं तो ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगी। अगर आपने कोई टाइम नहीं दिया तो एक रीजनेबल टाइम, एक मुनासिब टाइम के अंदर आपकी जो है ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, वरना वो रिवोक हो जाएगी। और वो जो ऑफर है उसका रीजनेबल टाइम आपकी सिनारियो टू सिनारियो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी अर्जेंसी है उसके हवाले से, और क्या नॉर्म्स वगैरह चलते हैं। अगर आपके मार्केट के नॉर्म्स हैं कि आपने अगर बाइक परचेज करनी है तो आपकी ऑफर के 1 महीने के बाद आपके लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो 1 महीना रीजनेबल टाइम है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने कहा था कि मीनार पाकिस्तान के नीचे मैंने खड़े होकर आपसे लैपटॉप परचेज करना है, आप इचरा चले गए तो वो ऑफर रिवोक कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। अब आप चले गए, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आप इचरा चले गए, लेकिन आपने मीनार पाकिस्तान आना गवारा नहीं समझा, आपने वो कंडीशन पूरी करना गवारा नहीं समझी जो कि मैंने आपको कहा था, तो उसकी वजह से, 1 मिनट जरा, हाँ, तो उसकी वजह से यही माना जाएगा कि ये ऑफर रिवोक करने का टाइम अभी भी बाकी है। तो जब टाइम बाकी रहता है तो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। और उसके बाद बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ अ प्रपोजर, जिस बंदे ने एक प्रपोजल दिया था वो बेचारा मर गया या वो इनसेन हो गया, और हमने ये पढ़ा था कितने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो बंदा जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना था वो अब इस काबिल ही नहीं रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो उसकी ऑफर भी कितने ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं? गुड। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल 19 में वो कहता है आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड। आवाज कट रही, और भी किसी की आवाज कट रही है बच्चों? चलें थोड़ा सा इंटरनेट के करीब बैठ जाएं। अच्छा, आजम एट एन ऑक्शन रिवोकेशन कैन बी फ्रॉम बोथ साइड्स, और रिवोकेशन अब कहते हैं अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ तो उसको रिवोक भी मैं ही करूंगा। अगर जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टेंस को रिवोक करेगा, ठीक है ना, ऑफर को रिवोक जो है वो सिर्फ वही कर सकता है जो ऑफर करेगा, ये नहीं हो सकता अगर दूसरा बंदा है वो ज्यादा से ज्यादा उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो उसको रिवोक नहीं कर सकता, बिकॉज रिवोक कहते हैं वापस लेने को, और वापस वही चीज कहते हैं वही इंसान लेता है जो कि एक चीज दफा पहले देता है।
तो जो ऑफर करेगा वो ऑफर को रिवोक कर सकेगा, और जो एक्सेप्टेंस देगा वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकेगा। और इसके बाद हमने एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन भी पढ़नी है। चलें हम एग्जांपल पे आते हैं। आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स। ठीक है, ऑक्शन थी, ऑक्शन होती है इनविटेशन टू ऑफर, और बाबर ने सबसे बड़ी बिड दी आजम को। ही विड्रू द बिड। अब बाबर ने यहाँ पे प्रपोज किया था, कितने ऑफर दी थी, और उसने फिर उसको विड्रॉ कर लिया बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। अब वो कहते हैं होता बेसिकली ये है कि नीलामी के अंदर 3 दफा हैमर को कितने पटखा जाता है, और बोला जाता है कि इसकी बिड कितने जो बिड है वो उसको मानते हैं लोग 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा। वो 3 दफा पटखा जाता है। उसने कहा है कि उसके हैमर को फॉल करने से पहले इसने अपनी बिड को रिवोक कर दिया। अब वो फॉल ऑफ हैमर जो है एक ऑक्शन के अंदर वो एक्सेप्टेंस के बराबर होता है। तो अब वो फॉल हुआ ही नहीं, वो उसने हैमर को पटका ही नहीं, तो उस वक्त तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और एक्सेप्टेंस के होने से पहले वो अगर अपनी बिड को, अपनी ऑफर को विड्रॉ कर लेता है तो क्या वो कर सकता है? या आप जरा सोच के बताएं। ऑफ कोर्स वो कर सकता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोकेशन हो सकती है। आगे आ जाते हैं एग्जांपल 20 पे। अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। अब उसने टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर ऑफर कितने ये ऑफर एक्सेप्ट होनी चाहिए। गालिब डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन 10 डेज। अब गालिब ने 10 दिन के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या वो 11वें दिन एक्सेप्ट करे तो उसकी एक्सेप्टेंस को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं माना जाएगा। तो इस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आपने देनी होती है। जो कि अब ये देखें यहाँ पे अमीर वो ये कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि ऑफरर को हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर कि जो आपका ऑफरर है वो कंडीशन लगा सकता है, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 डेज की कंडीशन है, और कंडीशन को मीट करना जरूरी होता है। ये बेसिकली मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये एंड पे फॉल वहीं पे करते हैं कि जो एसेंशियल्स आपके थे। उसके बाद मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स इन अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। ठीक है, उसने जून में अप्लाई किया शेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन शेयर्स की अलॉटमेंट शेयर्स उसको दिए गए नवंबर में। मारिया रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द शेयर्स। मारिया ने रिफ्यूज कर दिया कि उसने एक्सेप्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने? इट वाज हेड बाय मारिया कितने रिफ्यूज टू टेक शेयर्स बिकॉज द ऑफर हैड लैप्स्ड आफ्टर एन एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। अब बेसिकली होता ये है कि जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो आपके पास उसी वक्त शेयर्स आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस बेचारी ने जून में अप्लाई किया है, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया, सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर भी गुजर गया। अब ऐसा नहीं होता कि 4 महीने गुजर जाएं उसके बाद आपको शेयर्स दिए जाएं। शेयर्स तो ऑन द स्पॉट मिल जाने चाहिए। तो ये रीजनेबल टाइम नहीं था कि आपको 4 महीने के बाद शेयर्स दिए जाएं, तो वो रीजनेबल टाइम आपका लैप्स हो गया। अब अगर वो मारिया को शेयर्स दे के पैसे लेते हैं तो मारिया शेयर्स वापस करके कहेगी कि आपको आपके शेयर्स मुबारक हो, मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए, और ये ऑफर रीजनेबल टाइम की लैप्स होने की वजह से रिवोक हो गई हुई है। कोई मसला इस एग्जांपल में? गुड। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं। जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर ₹40,000 इफ बाबर ज्वाइंस एबीसी क्लब विद इन अ वीक। यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई हैं कि बाबर ने एबीसी क्लब भी ज्वाइन करना है और वो क्लब एक वीक के अंदर ज्वाइन करना है। ठीक है ना? अब बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक। बाबर ने ज्वाइन तो कर लिया क्लब, लेकिन एक वीक के अंदर नहीं किया। ठीक है ना? तो अब दो कंडीशन थी, उनके अंदर से एक पूरी हो गई, लेकिन एक जो अनफुलफिल्ड रह गई। तो उस अनफुलफिल्ड कंडीशन की वजह से ये ऑफर टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अब एक वीक गुजर गया है। अब उस कंडीशन को पूरा करने के लिए या तो आप टाइम को वापस लेके आए, उस एक वीक के टाइम को, और फिर उसके अंदर दोबारा ज्वाइन करें क्लब, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। एक टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे रीजनेबल टाइम की भी चीज थी और कंडीशन की भी चीज थी। कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन रीजनेबल टाइम जो आपका एक वीक था वो पास हो गया। तो जब वीक आपका पास हो गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए कहा जाएगा कि जाजिब की ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई है। एनी क्वेश्चन, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई इख्तलाफ मेरी बातों से? क्लियर हो गया? चलें, तो बहुत अच्छी बात है। हम एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 24 को भी पढ़ लेते हैं। लगे हाथों। जैन
हाँ, जैन ऑफर्ड दाऊद हिज कार फॉर ₹3 million on 1st January. Zain died on 18th January. Dawood accepted Zain's offer on 20th January. क्या 20th जनवरी को जिस वक्त जैन ने ये ऑफर एक्सेप्ट की उस वक्त दाऊद भाई थे, ये कहते हैं वो दाऊद ने जिस वक्त ये एक्सेप्टेंस दी अपनी ऑफर की जैन को, तो क्या उस वक्त जैन भाई जिंदा थे? नहीं। अगर जैन भाई जिंदा नहीं थे तो इसका मतलब है गाड़ी भी उनकी नहीं है, ठीक है ना। अब जैन भाई जिंदा नहीं है, जिन्होंने ऑफर की, वो ऑफर करने वाला बेचारा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो अब उसकी ऑफर भी अब उसके साथ ही अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने डेथ ऑफ ऑफरर की वजह से ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड मानी जाएगी, और 18th के बाद किसी भी दिन ये चीज एक्सेप्ट की जाए, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कहलाएगी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, जैन ऑफर्स, एग्जांपल नंबर 24 पे आ जाते हैं। जैन ऑफर्ड दाऊद हिज कार फॉर ₹3। टिकट भी दे रहा है। तो इस चीज से इज्तनाब करो जरा। एक मिनट, अजान हो रही है, जरा अजान हो रही है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल नंबर 24 है। ये बेसिकली इस चैप्टर की नहीं है, ये है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल है। मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने यहाँ पे क्यों डाल दी है, बिकॉज अभी ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी कि किन मौके पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लायबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करने के। तो इस वक्त हम इस एग्जाम्पल को स्किप कर रहे हैं। जिस वक्त रेलिवेंट टॉपिक आएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, हम इंशाल्लाह उस वक्त इसको पढ़ेंगे। तो आगे चलें, आगे चलते हैं। एडिशनल पॉइंट्स में वो क्या कहता है? ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ऑफरी। मतलब इसमें के अंदर कोई सोचने वाली, कोई पढ़ने वाली, कोई एक्सप्लिसिट चीज तो उसने नहीं बताई। अगर आपने ऑफर की है, अगले ने कह दिया मैंने आपकी ऑफर नहीं माननी, ऑफ कोर्स वो फिर उसके बाद रिजेक्ट हो गई है, तो उसके बाद ये टर्मिनेट हो गई ऑफर। अगर टर्मिनेट ना भी हुई हो तब भी ऑफर किसने कबूल कर लेनी है? अगले ने तो नहीं कबूल करनी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है जो कि उन्होंने बताई नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। एक होती है स्पेसिफिक ऑफर और एक होती है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कही जाती है कि आप एक खास बंदे के साथ कितने हम कॉन्ट्रैक्ट करें। स्पेसिफिक ऑफर जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि जैन ने दाऊद को ऑफर की, लेना ने मारिया को ऑफर की, ये एक खास इंसान को ऑफर की जा रही है, तो ये स्पेसिफिक ऑफर होती है। अगर इन जनरल ऑफर जो होती है वो पूरी अवाम नास के लिए होती है, जो भी आए वो आकर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आप कोई कहते हैं रेडी पे सब्जियां लेके बैठ जाएं, तो वो अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो वो जनरल पब्लिक के लिए। अब आप किसी एक खास इंसान के लिए नहीं कर रहे कि मेरे पास अली आएगा तो मैं उसको कहते हैं ये खीरे बेचूंगा, ये ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आ सकता है, आपसे सब्जी खरीद सकता है। तो ये होता है डिफरेंस वो उसमें जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में। स्पेसिफिक ऑफर जो है वो रिजेक्शन कितने, जो नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बाय ऑफरी है उस पर टर्मिनेट हो जाती है।
जनरल ऑफर नहीं होती, लेकिन वो चीजें इस दफा उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, तो हम इसको नहीं पढ़ते, हम बस इतना याद रखते हैं, एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया है तो ये ऑफर टर्मिनेट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? गुड। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर उन्होंने बताया नहीं था, अब उन्होंने थोड़ा सा बता दिया है कि काउंटर ऑफर क्या होता है। ये चीज उन्हें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन खैर सीक्वेंस उन्होंने इतना अच्छा नहीं रखा इसका। अ काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। जैसे हमने पिछले कितने कल पढ़ा था कि ऑफर थी स्कूटर बेचने की 40,000 का, अगली ने कहा कि मैं 39,000 अभी दूंगी और 1,000 शाम को। अब ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये काउंटर ऑफर थी, बिकॉज अगली ने कंडीशन डाल दी। जब कंडीशन डलती है, उस वक्त मैंने आपको याद होगा बताया था, जिस वक्त ओरिजिनल कंडीशन कितने हैं, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे एक्सेप्टर अपनी कोई कंडीशन डालता है तो इनफैक्ट पार्टीज बदल जाती हैं। अब वो जो एक्सेप्टर है वो ऑफरर बन जाता है और उसकी ऑफर एक काउंटर ऑफर कहलाती है। तो जैसे ही काउंटर ऑफर की जाए, जैसे ही मारिया ने कहा था कि मैं आपको 39,000 भी दूंगी और शाम को 1,000 दूंगी, ये बात करने पे ओरिजिनल ऑफर जो लैला की थी 40,000 में स्कूटर बेचने की, वो लैप्स हो गई, वो खत्म हो गई। अब अगर लैला मान जाती है कि हाँ तुम 39,000 भी दे दो, 1,000 शाम को दे देना, तो माना जाएगा जैसे मारिया ने ऑफर की थी और लैला ने एक्सेप्ट की है। लेकिन अगर लैला इस चीज को रिजेक्ट कर देती है कि नहीं मैं तुमसे इस कंडीशन पे कितने सेल नहीं करूंगी अपना स्कूटर, तो अब मारिया अगर ओरिजिनल ऑफर पे 40,000 पे स्कूटर लेना चाहे तब भी वो नहीं ले सकती, बिकॉज उसकी काउंटर ऑफर करने की वजह से ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर गई थी, खत्म हो गई थी। तो पॉइंट क्लियर होता है? पक्की बात है, क्लियर होता है। चलें, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक। सीधी सीधी बात है। अब जो एक्सेप्टेंस है उससे पहले पहले रिवोक कर सकते थे, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस के बाद रिवोक नहीं कर सकते। सिंपल। अब एग्जाम, बेटा और भी किसी के लिए आवाज कट रही है? एक मिनट जरा बस। चलिए, अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी आपको? चलिए, अब आ जाते हैं हम एग्जांपल्स के ऊपर। और एग्जांपल्स में वो क्या कहता है, अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। ठीक है ना? अब वो ऑफर उसने 10 दिन के लिए ओपन रखी है, लेकिन गालिब ने क्या किया, गालिब रिफ्यूज दी ऑफर इन 3 डेज। उसने 3 दिन के अंदर अपनी ऑफर जो है उसकी अमीर की ऑफर वो रिजेक्ट कर दी है। अब एक दफा रिजेक्ट कर दी है, की तो उसने 10 दिन की ऑफर थी, 3 दिन में एक्सेप्ट कर दी, तो बाकी 7 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट करे तो क्या वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक दफा रिजेक्ट कर दें तो वो ऑफर खत्म हो जाती है। वाजिद ऑफर्स टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1,000। ठीक है, हामिद ऑफर 950। यहाँ पे उसने कंडीशन डाल दी है कि हाँ वो कितने जो है उसने, मैं 950 का बेचूंगा, तो यहाँ पे एक काउंटर ऑफर है, हामिद अब प्रपोजर बन गया है, ऑफरर बन गया है। और जैसे ही उसने ऑफर किया अपने 950, तो ओरिजिनल ऑफर जो थी वो लैप्स कर गई 1,000 वाली। अब वाजिद रिफ्यूज दी ऑफर, वाजिद ने अपनी एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया, उसने रिजेक्शन दे दिया अपनी। सब्सिक्वेंटली हामिद ऑफर्स 1,000। हामिद ने अब कह दिया कि ठीक है वो ये हामिद ने कह दिया कि हाँ ठीक है, अब तो 1,000 तुमने कहे थे वो ठीक है। हेड दे कितने, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज हामिद बाय ऑफरिंग 950 हैड रिजेक्टेड द ओरिजिनल ऑफर। ठीक है ना? ये चीज ये पास पेपर का क्वेश्चन है बेसिकली, कि ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर जाती है अगर काउंटर ऑफर की जाए, और काउंटर ऑफर की रिजेक्शन के बाद अगर ओरिजिनल ऑफर पे वापस भी आना चाहें तो नहीं आ सकते, क्योंकि एक दफा रिजेक्टेड ऑफर दोबारा नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। ये क्लियर है? गुड। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन भी इसी तरीके से है, हम उसको भी जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस,
रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किस वक्त तक रिवोक की जा सकती है? एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। हमें याद है कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन प्रपोजर रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने आपको खत लिखा, कहते हैं कि मैंने लैपटॉप बेचना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। जिस वक्त आपने वहां से लेटर लिखा तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, जिस वक्त मुझे वो लेटर मिला तो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, आप एक्सेप्टर थे। प्रपोजर को जिस वक्त लेटर मिला तो एक्सेप्टेंस की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। यहाँ भी वह कितने बेसिकली वैसी ही चीजें हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000, लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8th को जिस वक्त लेटर काशिफ को मिला तो ऑफर कंप्लीट हो गई। काशिफ एक्सेप्ट दिस लेटर एंड पोस्ट इट बाय 9th को जिस वक्त काशिफ ने लेटर भेजा तो एज अगेंस्ट अदील जो कम्युनिकेशन थी वो एक्सेप्टर कितने एक्सेप्टेंस हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट द डील इज नॉट गुड। अब एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई हुई है, लेकिन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना। कॉल्ड अदील टू रिवोक, उसने अब कॉल कर दिया, लेटर से पहले कॉल पहुंच जाती है। अदील हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द लेटर। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि अदील को लेटर पहले ही मिल गया। अदील को अगर लेटर मिलने से पहले उसको कॉल पहुंच जाती कि मैंने ऑफर रिवोक करनी है तो ऑफर रिवोक हो सकती थी, लेकिन बेचारे अदील को पहले ही लेटर मिल गया था एक्सेप्टेंस का, तो अब रिवोक नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर है? ये पास पेपर्स के क्वेश्चन में आ जाता होता है कि एक्सेप्टेंस के बाद उसने कॉल कर दी कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है लेकिन मैं एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहता। तो ये कितने, अगर तो कॉल लेटर से पहले पहुंच गई तो रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस। तो अगर लेटर पहले पहुंच गया, जैसे यहाँ पे पहले पहुंच गया लेटर, तो उस वक्त तो फिर एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो बाद में रिवोक नहीं हो सकेगी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं रेवोकेशन टाइम एंड मीनिंग। ठीक है, हम सर अभी पढ़ा तो क्या कह रहे हो बेटा? पढ़ा तो लेटर पहुंच गया है और वो एक्सेप्टेंस का लेटर है, तो उसमें क्या लिखा होगा? ये तो नहीं लिखा होगा कि एक्सेप्टेंस के लेटर में मैं आपको अपने साथ बास्केटबॉल खेलने की कितने ऑफर करता हूँ। एक्सेप्टेंस में तो यही लिखा होगा ना कि आपकी ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और हमने यहाँ पे इतना इन डीप जाके नहीं देखना कि उसने लेटर को पढ़ा है कि नहीं, उसने आखिरी लफ्ज तक पढ़ा है कि नहीं। उसको हम कितने क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा आएगा कि उसको लेटर एक्सेप्टेंस मिल गया है। अब यहाँ पे वैसे आपने अच्छा सवाल किया, अगर उसको दोनों लेटर एक साथ मिल जाएं, ठीक है ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो पहले वो पढ़ ले उसके हिसाब से, अगर वो रेवोकेशन का लेटर पहले पढ़ ले तो रिवोक हो जाएगी एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पढ़ जाए तो फिर उसके बाद रिवोक नहीं हो सकेगी। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आई क्या पूछता नहीं है, वो आपको सीधा सीधा यही कहेगा कि वो इस दिन हुआ था तो ये इस दिन हुआ था और वगैरह वगैरह, जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा है। फिर उसके बाद रेवोकेशन आ जाते हैं टाइम एंड मीनिंग। रेवोकेशन मीन एन एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, यही चीज हमने पढ़ी, विड्रॉइंग या कैंसिलिंग। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। क्या मतलब है इसका? कि इन टाइम लिमिट्स के अंदर अंदर हम एक्सेप्टेंस या ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। प्रपोजल में बी रिवोक्ड, जो ऑफर है मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। और वो कब होती है? जिस वक्त एक्सेप्टर को लेटर ऑफ ऑफर मिल जाता है। मैंने आपको ऑफर की कि मैं आपको वो लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, तो मेरी ऑफर किस वक्त कंप्लीट होगी? जिस वक्त आपकी तरफ पहुंच जाएगा लेटर। तो अगर आपकी तरफ लेटर नहीं पहुंचा तो उससे पहले पहले मैं रिवोक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मैंने आपको खत लिखा था कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर वहां से जैसे ही भेजा तो वो एज अगेंस्ट प्रपोजर एक्सेप्ट कितने एक्सेप्टेंस की ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, लेकिन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर नहीं हुई। तो आप अभी अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही लेटर मुझे मिल गया तो एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर भी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकेंगे। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? एक में ऑफर की रिवोक कब बताया गया, एक में एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब बताया गया। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। क्लियर है? गुड। उसके बाद यहाँ पे है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन है, ये सारी एग्जांपल हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे जिस वक्त हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चन है बेसिकली। और कहते हैं communication of revocation of proposal and acceptance is deemed to be made by an act or omission of the party revoking। ये वही चीज है कि आप या तो बता दें कि रिवोक कर लिया गया है, या अपने एक्ट के थ्रू हम इस चीज को बता दें कि हमने ये ऑफर को रिवोक कर दिया है। अब ये तो चीज क्लियर है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑफर को रिवोक कर दिया है, ठीक है। एक और तरीका होता है मेरी ये बताने का कि मैंने ऑफर को रिवोक कर दिया, मैंने किसी और को बेच दिया, ठीक है ना, या मैंने वो चीज जो है वो खत्म कर दी है, तबाह कर दी है, या कुछ भी मैंने ऐसा किया है जिसके थ्रू ये साबित होता है कि मैं आपको ऑफर जो है वो रिवोक कर रहा हूं, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो वो अपनी पूरा कॉन्टेक्स्ट बोलो वफाक, क्या पूछना चाह रहे हो? बल्कि ऐसा करो, माइक ऑन करके पूछ लो। एक मिनट जरा, आप ऐसा करो, माइक ऑन करके पूछ लो। सर अपनी कंसेंट से भी तो हम बता सकते हैं ना, अगर हम उन्हें रिप्लाई ना करें तो। हाँ, इसको ऑफ कोर्स हम उसको अपनी कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि हम अगर आपसे ऑफर नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम उसको ये बता सकते हैं कि हम आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, तो मैंने जो आपको ऑफर दी थी मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ, मैं उसको वापस ले रहा हूँ। ठीक हो गया? जी सर। गुड। चले, उसके बाद ये कहते हैं हमने ये बता दिया तो ये एक्ट हो गया। और अगर हमने कोई ऐसा एक्ट किया, अगर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने कोई ऐसी हरकत की जिससे ये साबित होता है कि हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि हमारी ऑफर रिवोक हो जाएगी। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस वक्त कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन किस वक्त कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। रेवोकेशन किस वक्त कंप्लीट होती है? व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन। अब वहां पे था कि जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में दिया गया तो एज अगेंस्ट दूसरा प्रपोजर ये कंप्लीट होगा, लेकिन रेवोकेशन का हिसाब किताब उससे उल्टा है। जो रेवोकेशन का लेटर लिख के ट्रांसमिट करेगा उसके कितने नजदीक रेवोकेशन हो जाएगी। इसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिनारियो है जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेवोकेशन भी, एक्सेप्टेंस भी, सारी चीजों को उसने एक मिला के पास पेपर के अंदर बताया था। अभी दूसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको एग्जामिनेशन की टेक्निक्स बताऊंगा, और कल इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को देखेंगे सारे चैप्टर के। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज। मैंने आपको ऑफर की थी, आपने एक्सेप्टेंस दी, आपकी एक्सेप्टेंस रिवोक उस वक्त होगी जब मुझे पता लग जाएगा कि आपने रिवोक कर दी है, ठीक है। अब ये उसके नीचे वही एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम इंशाल्लाह इनको कल करेंगे पास पेपर्स की प्रैक्टिस में। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी इंशाल्लाह हम कल ही देखेंगे जिस वक्त हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, अभी वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। तो इसके बाद हम एग्जामिनेशन की टेक्निक्स पे आते हैं कि हमने सिनारियो बेस्ड के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। तो वैसे ही इंतजार कर लेते हैं, ये अभी कुछ सेकंड्स में खुद ही क्लोज हो जाएगी क्लास। तो उसके बाद अगला लिंक मैं ग्रुप में भेज